मैं रमेश कुमार खिलेरी, राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ में कक्षा 9 अंग्रेजी विषय में हम फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ेंगे। आज फ्यूचर सिंपल टेंस, उसकी सबसे पहले पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। ये पहचान पूरे फ्यूचर सिंपल टेंस की है। अब इसका फ्यूचर सिंपल टेंस का पहला भाग एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या बना? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी भाषा कर्ता आई और वी के साथ सेल सेल सहायक क्रिया लगाई जाती है। और शेष सभी कर्ता के साथ विल सहायक क्रिया लगाई जाती है। अब इनके एग्जाम्पल में गांव जाऊंगा। मैं गांव जाऊंगा। अब मैं क्या है इसमें? कर्ता।
गांव क्या है? कर्म, और जाऊंगा क्या है? क्रिया। तो हमें इस फॉर्मूले के अनुसार ही इस सेंटेंस को बनाना है। अब इसमें देखिए, मैं करता है, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। अब भाषा देखिए, कर्ता आई और वी के साथ में सेल सहायक क्रिया लगाई जाती है। कर्ता आई है, आई के साथ में सेल सहायक क्रिया, तो आई सेल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? जाऊंगा, जाना वो कहते हैं गो। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? गांव, गांव को इंग्लिश में कहते हैं विलेज, तो गो टू, कनेक्टिव वर्ड टू लगाना, आने और जाने के लिए कनेक्टिव वर्ड टू लगाया जाता है, टू विलेज। वे पाठ याद करेंगे। अब देखिए, वे करता है, पाठ कर्म है, और याद करेंगे ये क्रिया है। तो हमें उस फॉर्मूले के अनुसार इसको बनाना है। फॉर्मूले क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या इसमें? वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। सब्जेक्टिव वाले विल या सेल, विल या सेल, सेल कब आता है? कर्ता आई और वी के साथ में, और से सभी कर्ता के साथ में विल। तो हमारे यहां दे दिया हुआ है, तो दे के साथ में सहायक क्रिया आ जाएगी विल, दे विल। अब देखिए, विल या सेल में से लिख दिया हमने। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? याद करना, याद करना वो कहते हैं इंग्लिश में लर्न, लर्न। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? पाठ, पाठ को कहते हैं लेसन। ये है फ्यूचर सिंपल टेंस का पहला भाग, एफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और भाषा में देखिए, आई और वी के साथ में सेल सहायक क्रिया लगाई जाती है, और से सभी के साथ में विल सहायक क्रिया लगाई जाती है। अब एग्जाम्पल में हमने देखा था, मैं गांव जाऊंगा, तो मैं को आई, आई के साथ में सहायक क्रिया सेल, और जाना वो कहते हैं गो। फिर ऑब्जेक्ट गांव है, टू विलेज। फिर वे पाठ याद करेंगे, वे को इंग्लिश में कहते हैं दे, दे के साथ में सहायक क्रिया विल, लर्न, लेसन। ये हमारा फ्यूचर सिंपल का एफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर सिंपल का दूसरा भाग, यानी नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। भाषा में कर्ता आई और वी के साथ सेल नॉट सहायक क्रिया लगाई जाती है, और से सभी कर्ता के साथ विल नॉट सहायक क्रिया लगाई जाती है। अब एग्जाम्पल में देखिए, मैं गांव जाऊंगा, ये एफर्मेटिव का है,
इसको नेगेटिव बनाना है, मैं गांव नहीं जाऊंगा, मैं गांव नहीं जाऊंगा। फिर इसकी इंग्लिश बनाए हम। मैं के अनुसार आई आ गया, आई के साथ में सेल सहायक क्रिया, सेल नहीं दिया हुआ बीच में, तो हमारे देखिए सहायक क्रिया के साथ में नोट लगा हुआ है, तो सेल के साथ में नोट लगा देंगे हम। फिर वही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या इसमें, जाऊंगा, जाना वो कहते हैं गो, कनेक्टिव वर्ड टू विलेज। वे पाठ याद करेंगे, ये एफर्मेटिव में बना है, इसको नेगेटिव बनाए तो वे पाठ याद नहीं करेंगे, वे पाठ याद नहीं करेंगे। दे विल सहायक क्रिया के साथ में क्या लगाना है, नॉट। दे विल नॉट लर्न लेसन, दे विल नॉट लर्न लेसन। ये हमारे फ्यूचर सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव और नेगेटिव ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल हमें एफर्मेटिव जो बनाया हमने उसके साथ हमें नोट लगाते ये नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि हम सहायक क्रिया के साथ में क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। जैसे हमने लिखा ना आई सेल नॉट, मैं गांव नहीं जाऊंगा, तो आई सेल नॉट गो टू विलेज। वे पाठ याद नहीं करेंगे, तो देखिए दे विल नॉट लर्न लेसन।